बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS। इस वीडियो में हम BRS की डेफिनेशन, कैश बुक और पासबुक की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BRS। BRS is a statement in which a company compare his cash book balance with its bank account passbook balance। यानी ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसमें कोई भी कंपनी अपने कैश बुक बैलेंस को अपने पासबुक यानी बैंक अकाउंट के बैलेंस के साथ कंपेयर करती है। अब इसमें हमारे पास दो बुक्स होती हैं, एक हमारे पास कैश बुक और दूसरी हमारे पास पासबुक। तो सबसे पहले हम कैश बुक को डिस्कस करते हैं। कैश बुक इज़ prepared by a company to record all transactions relating to its bank, including all checks, receipts, payments, interest, receipts and payments of service charges to its bank। यानी हमारे पास एक कैश बुक होती है, उसमें हमारे पास एक बैंक का कॉलम होता है। तो उस बैंक के कॉलम को हम अपनी पासबुक के साथ कंपेयर करते हैं। अगर उसमें कोई डिफरेंस आए तो फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो हमारे पास कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, उसमें हमारे पास एक बैंक कॉलम है। उस बैंक कॉलम में बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, हमने कोई चेक्स रिसीट किया है या हमने कोई चेक्स पे किया है, तो कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है बैंक में, या हमने कोई सर्विस चार्जेस पे किए हैं, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो होती है वो हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक पासबुक होती है। पासबुक आर बैंक स्टेटमेंट इज़ मेंटेन्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट to record different transaction relating to checks, receipt, payments, interest payments and service charges receipts। यानी जो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट होती है ये बैंक प्रिपेयर करती है अपने क्लाइंट के लिए, और उसमें वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है कि जो उसका क्लाइंट या उसके क्लाइंट के बिहाफ पे वो बैंक करता है। अब अगर बैंक किसी को पेमेंट करता है या किसी से चेक रिसीव करता है या अपने क्लाइंट को इंटरेस्ट पे करता है या वो सर्विसेज अपने क्लाइंट से रिसीव करता है, तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो उसकी एक पासबुक मेंटेन की जाती है, उसमें रिकॉर्ड करता है। अब इसमें अपने पासबुक में रिकॉर्ड करने के बाद बैंक क्या करता है, एक ईमेल कर देता है इस स्टेटमेंट को अपने क्लाइंट को, और वो क्लाइंट अपने कैश बुक को और पासबुक के बैलेंसेस को आपस में कंपेयर करता है। अगर उनमें कोई डिफरेंस आए तो उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। उस स्टेटमेंट को कहा जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक बैंक और दूसरी एक कंपनी है। अब जो बैंक प्रिपेयर करेगी वो पासबुक अपने क्लाइंट के लिए, और जो कंपनी वो क्या करेगी, वो कैश बुक। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि कैश बुक जो है, जो कंपनी प्रिपेयर कर रही है, उसने क्या किया, उसने एक कस्टमर को चेक दिया। तो वो कस्टमर गया, उसने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसने क्या किया, चेक इशू कर दिया उसने अपने कस्टमर को। तो वो कस्टमर गया, उसने क्या किया, यहाँ पे उसने चेक प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे उसने बैंक में चेक प्रेजेंट कर दिया। अब जब बैंक में चेक प्रेजेंट कर दिया, लेकिन अगले दिन बैंक ने वो चेक वापस कर दिया उस पार्टी को जिसने चेक प्रेजेंट किया था, क्योंकि इस कंपनी के अकाउंट में बैलेंस नहीं था, यानी नॉट सफिशिएंट बैलेंस। तो बैलेंस ना होने की वजह से जब चेक वापस गया
तो अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने चेक डिसऑनर की वजह से जो है 500 रुपये चार्जेस डिडक्ट कर दिए। अब जब बैंक ने 500 रुपये चार्जेस डिडक्ट कर दिए तो अब ये कंपनी जो है बेसिकली इसको पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में से बैंक ने 500 रुपये डिडक्ट कर दिए। अब जब बैंक अपनी कैश बुक मेंटेन करेगी उसमें ये 500 रुपये डिडक्ट नहीं करेगी एज आ सर्विस चार्जेस, क्योंकि उसको पता नहीं है कि बैंक ने जो है मेरे पासबुक में से 500 रुपये डिडक्ट कर दिए एज आ सर्विस चार्जेस। तो जब कंपनी बैंक से पासबुक या बैंक स्टेटमेंट मंगवाएगी तो अपने कैश बैलेंस को जो है कैश बुक बैलेंस को पासबुक बैलेंस के साथ कंपेयर करेगी तो उसमें 500 रुपये का डिफरेंस आएगा, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस होगा वो 500 रुपये से ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ होगा, और जबकि बैंक का जो बैलेंस होगा, जो बैंक ने स्टेटमेंट बनाई है अपने क्लाइंट के लिए, तो वो 500 रुपये से डिक्रीज़ होगा। तो अब इस डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए, इक्वल करने के लिए ये कंपनी एक स्टेटमेंट मेंटेन करेगी। उस स्टेटमेंट को कहा जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है कि जिसका हमें नहीं पता होता समटाइम। मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने चेक दिया किसी को तो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, या आपने क्या किया, आपने बैंक में जाके एक चेक जमा करवा दिया लेकिन उस कंपनी के अकाउंट में बैलेंस नहीं था, तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी तो अपने कैश बुक में जो चेक जमा किया उसकी अकाउंट अमाउंट जो है वो ऐड कर देगी, लेकिन चूंकि बैंक के पास जब चेक गया तो उसमें बैलेंस नहीं था उस पर्सन या उस कंपनी के अकाउंट में, तो बैंक उसको ऐड नहीं करेगा। तो इस तरह जो है वो ये जो डिफरेंसेस आते हैं, इन डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए, इक्वल करने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन कौन सी रीज़न है कि जिसकी वजह से डिफरेंसेस बैंक और कैश बुक में फ़र्क आता है, और उस फ़र्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या कैसे इक्वल कर सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ज़रिए।